नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। तो श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में जम्मू के लोग भी बहुत उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि पिछले काफ़ी सालों से जम्मू के लोगों की उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हो रही। लगातार दुकानदार भी जो है वो शिकायत करते हैं। क्या इस बार जम्मू के लोगों को भी इस यात्रा से कुछ फायदा होगा? हमारे साथ यहाँ पर अरविंद गुप्ता मौजूद हैं, जो कि जम्मू वेस्ट से बीजेपी के विधायक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यात्रा जो है वो एक बार अब शुरू होने वाली है, जम्मू के लोगों को क्या कुछ यात्रा को लेके पूरे जम्मू शहर में एक उत्साह का माहौल है। बाबा बर्फानी की यात्रा हर साल शुरू होती है, लेकिन इस बार ही लोगों को काफ़ी उम्मीद है यात्रा से और काफ़ी उत्साह भी है। आपने जैसे है कि 3 जुलाई को जो यात्रा है फ्लैग ऑफ होगी। ऑलमोस्ट अभी तक सारी तैयारियां जो यात्रा को लेके यात्री जो हमारे यात्री आएंगे उनकी रख रखाव का, उनका रहने का, उनकी किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो उसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी चिंता कर रही है। और हमारे जो होम मिनिस्टर है उसके लिए काफ़ी सारी मीटिंग्स भी हुई। एलजी साहब ने भी काफ़ी सारी मीटिंग्स की ली है और मेरे को लगता है कि 3 तारीख को मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जो यात्रा है वो हमारे अमरनाथ यात्री निवास से, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, वहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी। एक व्यापारी वर्ग में भी और एक जम्मू शहर के अंदर भी उत्साह का माहौल तो रहता ही रहता है। और मेरे ख्याल अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के आसपास जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी हुई है ऑफिशियली। और अगर वेदर अच्छा रहा, मौसम अच्छा रहा, तो इस बारी जो नंबर्स हैं वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। यात्रा को लोगों को भी उत्साह है और यहाँ पे लोकल जो बिजनेसमैन है उनको भी काफ़ी लगता है कि यात्रा होगी तो हमारे बिजनेस रुखनाथ बाजार वाला जम्मू जैसे मंदिरों का शहर है और इसका जो सज्जा वगैरह का काम है वो भी शुरू हो रहा है। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में जो यात्रा को लेके लोगों में उत्साह है, यात्रा के लिए लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और तवी रिवर फ्रंट जो है एक अट्रैक्शन रहेगी, वहाँ पे रोज शाम को जो तवी आरती होगी। और एक आपके चैनल के माध्यम से एक हमारे बच्चों ने वहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम शुरू किया है हर सैटरडे को 7:15 से लेके 8 बजे तक। वो भी एक अब अट्रैक्शन का केंद्र है। वहाँ पे जो है वहाँ पे हर शनिवार को हनुमान चालीसा जो है वहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाता है। उन बच्चों ने 5 से शुरू किया था और लास्ट 7 शनिवार हो गया। लास्ट जो सैटरडे था उसमें जो संख्या थी अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेशन। वंडर पार्क मिलेगा इस बार अमरनाथ यात्रा से पहले या फिर डेडलाइन आगे चली जाएगी? जम्मू में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है इस बार। आपने देखा होगा कि वंदे भारत जो ट्रेन है, एक जो लोगों का सपना था कन्याकुमारी से कश्मीर, वो भी पूरा हुआ। और लोगों ने सिर्फ न्यूज़ में देखा था कि जो चेनाब का ब्रिज है वो हम पिक्चर्स में देखते थे, वहाँ से ट्रेन गुजरती हुई भी लोग देखेंगे। जो आपने वेस्ट टू वंडर पार्क की बात कर रहे हो भगवती नगर में, उसमें 14 मोन्यूमेंट्स हैं। वो एक अट्रैक्शन का केंद्र रहेगा। मेरे को था कि वो कंप्लीट हो जाएगा यात्रा से पहले, लेकिन थोड़े दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यात्री देख पाएंगे, यात्री वहाँ पे देख लेंगे। वो एक अट्रैक्शन का केंद्र बनेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि ऐसा जो पार्क है मेरे ख्याल जो नेशनल लेवल पे अगर देखें तो 2 वंडर पार्क होंगे। एक जो है उसमें से जम्मू के अंदर है, उसमें जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो एक अट्रैक्शन का केंद्र है। आप वहाँ पे जाएंगे, वो मेरे को लगता है कि जो हमारा जो भगवती नगर है जो एक टाइम में आइसोलेटेड एरिया होता था, वहाँ पे बॉटनिकल पार्क भी बना है, वो भी अंडर प्रोसेस है। आपका जो वेस्ट टू वंडर पार्क है, ड्यू टू पिछली बारी फ्लड और उसका ऑपरेशन सिंदूर की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो यात्रा से पहले इसकी ऑफिशियली इनागुरेशन हो जानी थी। वहाँ पे एक पार्क, दिव्यांग पार्क भी बन रहा है। वो एरिया आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। कब तक उद्घाटन हो सकता है? मेरे को लगता है कि वो फाइनल स्टेज पे है, उसका फाइनल टच होना रह गया हुआ है। ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है, लेकिन लोगों को वहाँ पे जाके देखने का मौका जरूर मिलेगा इस बारी। लेकिन वो आकर्षण का जम्मू कश्मीर के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, क्योंकि इकट्ठे एक तवी रिवर फ्रंट हो गया। तवी रिवर फ्रंट के बाद आप भगवती नगर में यहाँ पे अमरनाथ यात्री है, लाखों के हिसाब से यात्री वहाँ पे आते हैं। और उसके साथ ही वेस्ट टू वंडर जो पार्क है वो एक जम्मू का केंद्र रहेगा। वो अरविंद जी, लगातार जो व्यापारी हमारे उनसे बात होती है वो उम्मीद करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा रहता है जम्मू कश्मीर में, उसको देखते हुए यात्री निवास जो है वो रहता है सेंटर पॉइंट, और वहाँ से ही यात्री पहुँचते हैं, वहाँ से ही निकल जाते हैं। क्या इस बार लोग उम्मीद करें कि उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा? नहीं, मेरे को तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नॉलेज थी। जो हमारे तवी के अंदर आइलैंड है जो, उसमें भी ये शेल्टर वगैरह लगा के, हैंगर्स वगैरह लगा के, वहाँ पे भी पॉइंट जब आएंगे लोग सभी सिटी के अंदर, मेरे को लगता है कि जो चीज़ें हैं सारी कंट्रोल में है, कुछ ऐसा नहीं है। और अगर मार्केट में नहीं घूमेंगे तो मार्केट वालों को उसका बेनिफिट नहीं होगा। जितने भी यात्री जम्मू कश्मीर में आएंगे वो सिटी में भी घूमेंगे, लोगों के पास भी जाएंगे। जो अमरनाथ यात्री निवास है वो रजिस्ट्रेशन केंद्र है वहाँ पे आके, लेकिन लोगों को कोई ऐसी मूवमेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट नहीं है कि आप वहाँ रुगनाथ बाजार नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे भी
व्यापारी वर्ग में काफ़ी उत्साह है। मेरे को लगता है कि इस बारी व्यापारिक वर्ग का जो उत्साह है वो कायम रहेगा और यात्रा भी मैक्सिमम यात्रा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आएगी। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्टेटहुड को लेकर एक प्रोटेस्ट होने वाला है और उसको लेकर भी बीजेपी और हमने देखा कि खासकर जो एलओपी है उनको लेकर और जो उमर अब्दुल्ला है उनको लेकर लगातार कुछ बातें हो रही हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? स्टेटहुड का तो आपने देखा होगा, अगर आप इसको सिर्फ मुद्दों को उलझाया जा रहा है। स्टेटहुड की जब बात थी, जब उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ने आए थे, मैंने पहले भी कितनी बार ये बात की है, उन्होंने कहा था कि जब तक स्टेटहुड नहीं होगी मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता हूँ। जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है तो वो 2 सीटों के अंदर चुनाव लड़ते हैं और वो यूटी के आइन के अंदर ही चीफ मिनिस्टर की शपथ लेते हैं और अपनी बात से ही वो उसको वो करते हैं, अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। जब आपने कमिट किया था लोगों के अंदर कि जब तक जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बनेगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर आपने यूटी के अंदर चुनाव क्यों लड़े? वो अपना जो मैनिफेस्टो था, उनका जो मुद्दे थे उनको लोगों में उलझा रहे हैं। वो एक्चुअली डेवलपमेंट के इश्यूज पे हमेशा जो कांग्रेस और एनसी है वो नाकाम रही है। उन्होंने कभी भी डेवलपमेंट के मुद्दे, उन्होंने सिर्फ सरकार में आके बंदर बांट की है, किसी को ये दे दिया, किसी को ये दे दिया और करप्शन वगैरह, इसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। जब लोगों ने उनसे हिसाब मांगना शुरू किया है तो वो लोगों को डाइवर्ट, लेकिन मैं श्रीनगर के अंदर की पोजीशन बताता हूँ। मैं 2-3 दिन पहले भी, थोड़े दिन पहले भी श्रीनगर के अंदर था। मैं लाल चौक से लेके रेजिडेंसी रोड तक, मैं और एक विधायक और थे मेरे, हम पैदल आए बिना सिक्योरिटी के। हमें ये सिक्योरिटी थी कि हमारे देश का नेतृत्व एक सुरक्षित हाथों में है, इतना कॉन्फिडेंस हमारे में था। और वहाँ पे आज से थोड़े साल अगर पीछे चले जाओ तो वहाँ पे पॉलिटिकल आदमी कोई जो है रोड पे घूम ही नहीं सकता था। लोगों में एक कॉन्फिडेंस है। हमारी लोगों से बात हुई, लोगों ने जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो डेवलपमेंट की हुई है, डेवलपमेंट का एजेंडा चलाया हुआ है, वहाँ पे यूथ भी काफी खुश है। और आपने देखा होगा कि जो बाई इलेक्शन हुए, उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार जाते हैं जो इनकी पुश्तैनी सीट थी, इसलिए इनको अपनी जमीन, जम्मू में तो जमीन थी नहीं इनकी, श्रीनगर के अंदर भी इनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, जो एलओपी कहते हैं कि सरकार गिरने वाली है, अब वो टाइम कम से कम आप बता दीजिए, कब सरकार गिरेगी, कब बीजेपी सरकार बनाएगी? ये आपको, मेरे को लगता है कि थोड़े दिनों में कोई जल्दी अच्छी खबर आने वाली है। हम भी इस उम्मीद में है कोई अच्छी खबर आएगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। लेकिन एलओपी तो कहते हैं बीजेपी सरकार बनाने वाली नहीं है, लेकिन सरकार गिरेगी जरूर। जब सरकार गिरेगी तो बीजेपी ही सेकंड ऑप्शन है उनके पास, और कोई ऑप्शन है नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि जिस नियत और नीति से वो काम कर रहे हैं, ज्यादा देर लोग उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं अरविंद गुप्ता हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। इनके सवाल की जो इस बार अमरनाथ यात्रा होगी जम्मू के लिए भी जो है आर्थिक स्थिति के तौर पर बहुत मजबूत करने वाली होगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो वेंडर टू वेस्ट बात बन रहा है वो भी इस बार यात्रा के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। लेकिन यहाँ तक एलओपी जो लगातार दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गिरेगी, वो इन्होंने भी कहा है कि जल्दी ही जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी खबर मिलने वाली है। कैमरामैन के साथ जम्मू।